नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया के बारे में। इसके अलावा रेरा के क्या गाइडलाइंस हैं इन सब एरियाज़ के रिगार्डिंग, और दोस्तों कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई नया फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। जब भी होम लोन लेने की सोचें एक बार इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, यूडीएस, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो। नॉर्मली अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई प्लॉट लेंगे, कोई घर लेंगे, उनमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं है। बट अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप अच्छे से पूरी डिटेल्स के बारे में जान पाएं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, आई एम श्योर आपको कोई भी और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया होता क्या है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस भी एरिया में, समझ लीजिए आपका फ्लैट है कोई, ये आपका फ्लैट है, जितने एरिया में अगर आप कारपेट बिछा सकते हैं उसको भी आप कारपेट एरिया कह सकते हैं। बट वॉशरूम्स में तो यूजुअली कारपेट्स नहीं बिछाए जाते, लेकिन वॉशरूम का एरिया भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर जो भी एरिया है, आपकी ये फ्लैट की बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी एरिया है, इसके अंदर रूम्स हैं, आपके वॉशरूम्स हैं, लिविंग एरिया है, जो भी इसके अंदर आपका एरिया है वो सारा कारपेट एरिया में कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आपकी जो आउटर बालकनीज हैं, टेरेस है, उन चीज़ों को कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। आइए रेरा का देखते हैं क्या कहना है कारपेट एरिया के ऊपर। तो रेरा का कहना भी यही है कि जो भी अपार्टमेंट का एरिया है एक्सक्लूडिंग एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, आपकी जो बाहर की दीवारें हैं फ्लैट की, उनका एरिया एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शाफ्ट्स हैं, बालकनीज हैं, वरांडा हैं और जो भी बाकी एरिया है अदर देन योर रूम्स एंड लिविंग एरिया और वॉशरूम्स को एक्सक्लूड करके जो भी एरिया बचेगा वो सब कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट जो इंटरनल वॉल्स हैं, पार्टीशन वॉल, हर घर में पार्टीशन वॉल्स होती हैं, जो आपके कमरे हैं उनके अंदर जो पार्टीशन वॉल्स हैं उस एरिया को इंक्लूड किया गया है। वॉल्स के एरिया को, क्योंकि नॉर्मल जो डेफिनेशन है कारपेट एरिया की उसमें तो यही है कि जहाँ पे कारपेट बिछा सकते हैं। वॉल्स के एरिया पे तो आप कारपेट नहीं बिछाएंगे, बट उसको भी इंक्लूड किया गया है एज पर रेरा, क्योंकि आपके जो भी आपका कोई फ्लैट होगा उसमें इंटरनल वॉल्स तो होंगी ही, तो उन इंटरनल वॉल्स का जो एरिया होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये रेरा की डेफिनेशन है। बट बाहर के जो एरियाज हैं, कॉमन एरियाज हैं, उनको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर जब भी आप लोन लेते हैं तो आपके कारपेट एरिया को देखा जाता है, चाहे आप कोई फ्लैट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई नॉर्मल कोई ऐसे घर खरीद रहे हैं, तब भी आपके कारपेट एरिया को देखा जाता है। अगर आप कारपेट एरिया से ज़्यादा लेते हैं, जितना आपको मेंशन किया गया है उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपको सब्सिडी नहीं दी जाती। ये दो वीडियोस हैं जिनकी पिक्चर्स आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना है। इनमें आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आपको कितना कारपेट एरिया पे सब्सिडी मिलेगी, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और उसके अकॉर्डिंग कारपेट एरिया क्या होता है अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आपके इंटरनल वॉल्स हैं, जो अंदर की दीवारें हैं, उनका एरिया इंक्लूड नहीं किया गया है। उसमें खाली वही एरिया है, जैसे आपका रूम का एरिया है 10 बाय 10 का, अगर आपका कोई रूम है तो अंदर अंदर जितना आपका रूम होगा उसी को आप नाप लीजिए, वही आपका कारपेट एरिया होगा। दीवारों का एरिया इसमें नहीं लिया गया है। बट रेरा के अकॉर्डिंग जैसे आपने देखा कि वो इंटरनल वॉल्स को भी इंक्लूड करते हैं, बट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर इंटरनल वॉल्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता, सिर्फ आपका कारपेट एरिया प्लेन लिया जाता है और उसी पे डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना परमिसिबल है, उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी भी दी जाती है। क्योंकि कारपेट एरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं, जहाँ जहाँ अभी रेरा नहीं है तो वहाँ आपको जो फ्लैट्स का एरिया बताया जाता है वो सुपर एरिया होता है, और जब आप
एक्चुअली घर में एंटर करते हैं तो वो एरिया काफ़ी कम होता है, क्योंकि सुपर एरिया यूजुअली 28 से 30% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कारपेट एरिया। तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया में फ़र्क क्या है। रेरा की कुछ प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग कारपेट एरिया, क्योंकि बिल्डर्स जो हैं वो लीगली बाउंड हैं रेरा के अंडर आपको कारपेट एरिया बताने के लिए। पहले तो बताया भी नहीं जाता था, पहले तो फ्लैट्स जो होते हैं वो सुपर बिल्टअप एरिया पे, सुपर एरिया पे सेल किए जाते थे, बट रेरा के अंडर उनको कारपेट एरिया बताना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर विद द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी जो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, विद टाइम अगर आपके फ्लैट का एरिया कम हो रहा है, कारपेट एरिया कम हो रहा है, जितना बिल्डर ने बताया था, फाइनली जो डिज़ाइन फाइनल हुआ उसमें थोड़ा सा एरिया अगर कम किया जाता है, उसका पैसा आपको बिल्डर को रिफंड करना पड़ेगा विद इन 45 डेज विद इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर उसका एरिया बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1200 स्क्वायर फीट बताया गया था, बाद में आपसे चार्ज किया जा रहा है 1300 स्क्वायर फीट का, क्योंकि एरिया बढ़ गया, बाद में फाइनल जो प्लान सैंक्शन हुआ उसमें एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो उसके लिए भी बिल्डर आपसे डिमांड कर सकता है। उसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उस पर रेरा ने एक कैप रखी है कि 3% से ज़्यादा जो बिल्डर है एरिया हाइक नहीं कर सकता। रेरा के आने से पहले ये चीज़ें नहीं थी, कोई भी रेगुलेशन नहीं था, बिल्डर की पूरी मनमानी थी, जैसे वो चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कारपेट एरिया अगर बढ़ाया जाता है तो आपको मेंशन किया जाएगा कि 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, और अगर डिक्रीज किया जाता है तो उसकी रिफंड आपको मिल जाएगा विद इन 45 डेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बिल्ट अप एरिया, तो बिल्ट अप एरिया क्या होता है, उसमें थोड़ा सा एरिया और इंक्लूड किया जाता है, उसमें जो 4 वॉल्स होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, उसका एरिया भी इंक्लूड किया जाता है। जो भी आपका फ्लैट होगा, समझ लीजिए ये आपका फ्लैट है, तो इसमें आपकी जो फ्लैट की एक्सटर्नल वॉल्स होंगी उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। पहले इन वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, अब इन वॉल्स का एरिया भी इंक्लूड किया जा रहा है। जो भी इन वॉल्स के नीचे एरिया होगा इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, तभी ये आपका बिल्टअप एरिया बनेगा। इसके अलावा आपके फ्लैट में जो भी अनयूजेबल एरियाज थे जिनको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया था, लाइक ड्राई बालकनी, टेरेस, फ्लावर बेड्स, तो इन सबको बिल्टअप एरिया में इंक्लूड किया जाएगा। कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इससे बनेगा आपका बिल्टअप एरिया। इसमें सारे ड्राई बालकनीज, फ्लावर बेड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जो अनयूजेबल एरियाज थे जिनको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया था उनको बिल्टअप एरिया में इंक्लूड किया जाता है, और बिल्टअप एरिया हमेशा कारपेट एरिया से ज़्यादा होता है। तो जब भी आपको कोई बिल्टअप एरिया बताता है तो आप समझ लीजिए कारपेट एरिया से थोड़ा ज़्यादा है। फाइनली सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया को सेलेबल एरिया भी कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, लाइक बालकनीज, एरिया ऑक्युपाइड बाय 4 वॉल्स, ये तो पहले ही बिल्टअप में ही इंक्लूड हो गया था। उसके बाद में कॉमन एरियाज जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक कोई पूल है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। आपका शेयर जितना बनता होगा उसके हिसाब से आपका शेयर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कार पार्किंग है, कार पार्किंग को भी ऐड किया जाएगा। इसमें जितने भी सारे एरियाज होंगे हर तरह के एरियाज को इंक्लूड किया जाता है। सुपर एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया जो होता है कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया से ज़्यादा होता है। यूजुअली कारपेट एरिया से 28 से 30% ज़्यादा होता है। जो भी कॉमन चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बिल्टअप एरिया तक आपने देखा था आपके फ्लैट के जो भी यूजेबल या अनयूजेबल एरिया थे वो सब बिल्टअप एरिया में इंक्लूड हो चुके थे। लाइक आपका फ्लैट जो था कारपेट एरिया तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, उसके बाद में बिल्टअप एरिया में आपके बालकनीज वगैरह हर चीज़ इसमें इंक्लूड हो गई। उसके बाद में फाइनली सुपर बिल्टअप एरिया में क्या हुआ कि आपकी बिल्डिंग में जो भी कॉमन चीज़ें थी उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है। एक शेयर अलॉट किया जाता है कि आपका कितना शेयर है। जो भी कार पार्किंग होगी, एलिवेटर्स होंगे, बालकनीज होंगी, कॉमन वरांडाज होंगे, रिसेप्शन सेंटर्स होंगे, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। आपका जितना शेयर बनेगा उसके हिसाब से आपके फ्लैट में वो जोड़ दिया जाएगा और वो सब मिलके सुपर एरिया बनेगा। और अर्लियर क्या होता था कि जो फ्लैट सेल किए जाते थे वो सुपर एरिया पे सेल किए जाते थे और आपको काफ़ी इन्फ्लेट करके एरियाज बताए जाते थे। तो बहुत सारे लोग जब फ्लैट में एक्चुअली शिफ्ट करते थे तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते थे, क्योंकि उनको बताया जाता था सुपर एरिया।
क्योंकि सुपर एरिया काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से वो ये सोच के फ्लैट में इन्वेस्ट करते थे लोग हमारा एरिया इतना है, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स थे जो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को यूज़ करते थे जिनको आम बंदे के लिए समझना मुश्किल था और ना ही आप इसके अगेंस्ट कहीं वॉइस रेज कर सकते थे। रेरा के आने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हुई। एक तो डिफाइन हुआ कौन सा एरिया क्या है और किस एरिया पे कस्टमर को चार्ज किया जाएगा। तो सुपर बिल्टअप एरिया का फॉर्मूला है बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरियाज। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको उसके साथ कितना लैंड शेयर अलॉट हो रहा है, उसको कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर या यूडीएस। तो जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं अपना यूडीएस भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और यूजुअली आपको बताया भी जाता है। अगर आपको नहीं बताया जाता है या आपको नहीं पता है तो उसके बारे में भी जरूर पता कर लें। और यूडीएस पे हम फुल फ्लेज एक वीडियो बना चुके हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो आप फ्लैट खरीद रहे हैं, एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन पे ही आप खरीद रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा कम होती है, कभी भी नहीं बढ़ती है। जो आपको पीस ऑफ लैंड अलॉट होता है उसी की वैल्यू बढ़ती है, उसी के हिसाब से आपके फ्लैट की वैल्यू भी रेज होती है। तो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी आपका फ्लैट साइज होगा उसके हिसाब से आपको लैंड शेयर भी अलॉट होगा। जैसे 1 BHK जिसका फ्लैट है उसका लैंड शेयर कम होगा, 2 BHK वाले का उससे ज़्यादा होगा, 3 BHK है तो उससे ज़्यादा होगा, 4 BHK है तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा आप कितना बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लैंड शेयर भी अलॉट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप किसी फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और, फ्लैट खरीदना चाहते हैं उसके लिए लोन चाहिए तो उसके रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस जरूर देख लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।